बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी केमिस्ट्री विद एजी सालम पे आपको खुशामदीद। आज एक और न्यू टॉपिक लेके 9th क्लास का आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वह है केमिकल स्पेसीज़। अब केमिकल स्पेसीज़ क्या होते हैं, कुछ आपके बुक में दिए गए हैं इस 9th क्लास के में, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसमें सबसे पहले जो दिया है वो दिया है आयन। आयन क्या होता है? तो एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आयन। एटम क्या होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। तो जब कि एटम या किसी ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज आए तो उस चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन। आयन के दो इकसाम होते हैं। किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे जब चार्ज आए तो उसे हम आयन कहेंगे। इस आयन के दो इकसाम होते हैं, एक होते हैं केटाइंस और दूसरे होते हैं एनाइंस। तो केटाइंस किसे कहेंगे? केटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा तो हम उसे केटाइन कहेंगे। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटाइन। सो एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा या वो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? केटाइन कहेंगे। जिस तरीके से सोडियम का एटम होता है, एक सोडियम का एटम है, ये पहले न्यूट्रल है, फिर क्या करता है, जब वो अपने वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देता है, किसी को दे देता है, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो इस सोडियम एटम को हम क्या कहेंगे? ये अब क्या है? केटाइन है। क्या है? केटाइन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है। और दूसरे कौन से होते हैं? एनाइन होते हैं। एनाइन क्या करेंगे? ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो जिस पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एनाइन कहेंगे। एनाइन जनरली क्या करते हैं? एनाइन आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। एनाइन क्या करते हैं? किसी और से इलेक्ट्रॉन लेके ऐड करते हैं अपने आप में, तो उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है, तो इसलिए उन्हें हम एनाइन कहते हैं। जिस तरह क्लोरीन होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेता है और इस तरीके से उसकी एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाती है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। तो इस तरीके से एनाइन बनते हैं। केटाइन और एनाइन इस तरीके से बनते हैं। और फिर जो टॉपिक दिया गया है आपकी किताब में वो है मॉलिक्यूलर आयन। When molecule lose or gain electron and gain charge called molecular ion। जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाती है, तो उसे हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। इफ़ इट हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। अगर उस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। अगर उस मॉलिक्यूल पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो हम एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज आ जाए तो मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। अगर मॉलिक्यूलर आयन पॉजिटिव है तो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। अगर मॉलिक्यूलर आयन नेगेटिव है तो उसे एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। और दूसरा होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे होता है? वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कोई चार्ज ना हो, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसके पास बॉन्ड करने की कैपेसिटी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे क्लोरीन है, फ्रीली मूविंग क्लोरीन। अब इस क्लोरीन के पास नई पॉजिटिव चार्ज है, नई नेगेटिव चार्ज है, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना सकती है, तो इस क्लोरीन को हम फ्री रेडिकल कह सकते हैं।
तो फ्री रेडिकल उसको कहेंगे जिसके पास कोई चार्ज ना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सही है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। इस फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, जनरली एटम लिख के उसके ऊपर डॉट दे देते हैं, या जनरली एटम या ग्रुप ऑफ एटम लिख के उसके पास एक लकीर लगा सकते हैं। इस दोनों तरीकों से हम रेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय द होमोलाइटिक फिशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अच्छा, रेडिकल्स बनते कैसे हैं? जब होमोलाइटिक फिशन होती है बिटवीन टू एटम्स, एक जैसे दो सेम एटम जब आपस में बॉन्ड उनके बीच में टूट जाता है तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। कैसे? जैसे दो क्लोरीन हैं, ये आपस में बॉन्ड किए हुए हैं, अब इनमें होमोलाइटिक फिशन करें। होमोलाइटिक फिशन मतलब इस तरीके से बॉन्ड टूटे, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए और इस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो होमोलाइटिक फिशन करेंगे तो दो क्लोरीन बन जाएंगे, हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस तरीके से जब होमोलाइटिक फिशन होती है तो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। तो इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। ये केमिकल स्पीशीज़ थी जो आपके बुक में गिवन थी, जो मैंने आपको समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।